नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पता है कि आज हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। आज हम लोग 77वें वर्षगांठ जो है तो हम मना रहे हैं। आप लोग सबको ही मना ही चुके होंगे, ये तो टाइम ओवर हो चुका है। तो हम सबसे पहले 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पता है कि 76 वर्ष जो है हमारे संविधान को लागू हुए हो चुका है ना। तो कहने का मतलब ये है, संविधान एक ऐसा विधान होता है, चाहे उसमें राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे टीचर हो, यहाँ तक स्टूडेंट भी उसके खिलाफ काम अगर करते हैं तो उनको कई धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसलिए हम संविधान को ध्यान में रखते हुए, चाहे टीचर ही क्यों ना हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, संविधान सब पर लागू होता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे IAS, कलेक्टर, SP जो कुछ भी हो, सबके ऊपर संविधान जो है तो लागू होता है। इसलिए एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को हमारे तरफ से। मैं बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों को एक न्यू वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो है तो चैप्टर है ह्यूमन स्किन, ठीक है ना। ये ह्यूमन स्किन की फर्स्ट वीडियो। इसके पहले हमने ह्यूमन टिश्यू यानी मानव ऊतक को हम एक बार बता चुके हैं। तो अब हम इस जो है तो ह्यूमन स्किन के बारे में जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। यह चैप्टर जो है तो भी नीट, यूनिवर्सिटी, MP वर्ग और यहाँ तक कि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अति महत्वपूर्ण है ना। तो चाहे आप पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, चाहे OT टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, चाहे BMLT, DMLT कुछ भी कोर्स कर रहे हो, क्योंकि ये सब आप लोग पता है कि कॉलेजों में जो है तो अच्छे से हम लोग नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ते, इसलिए हमको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता होती है। यदि हम कॉलेज में ही अच्छे से सब पढ़ लेते तो हमको दोबारा आवश्यकता पढ़ने की नहीं पड़ती। तो यह वीडियो जो है तो MP वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण है और चूंकि पता ही है MP वर्ग में सब डीपली ही आता है, चाहे ह्यूमन स्किन हो, चाहे ह्यूमन फिजियो एनाटॉमी हो, चाहे प्लांट हो। तो चूंकि MP वर्ग में दोनों आता है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। हाँ, जरूरतमंद लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम अगर आप लोगों को पता है कि हम कहाँ वीडियो पाएंगे तो आप YouTube में सर्च करिएगा बालाजी एजुकेटर। जैसे बालाजी एजुकेटर सर्च करेंगे तैसे ही मेरा नाम आ जाएगा, अशोक कुमार प्रजापति, या कि पूरा लिख देंगे बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति। तो हमारे जितने भी लेक्चर हैं सब आप लोगों को शो होते रहेंगे। हम आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आप लोग हमारा भी सपोर्ट करते रहिएगा, है ना। तो चलते हैं, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ह्यूमन स्किन, है ना, यानी मनुष्य की जो है तो त्वचा, ठीक है ना। मनुष्य की स्किन, मनुष्य का त्वचा, है ना। हमारा त्वचा कितने प्रकार का होता है और कैसे इसकी रचना होती है उसका हम आज डिटेल से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक और अच्छे से देखिएगा, दिमाग कंसंट्रेट, ब्रेन कंसंट्रेट करके देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो ह्यूमन स्किन या इंटीगुमेंटरी सिस्टम, इसको हम किसमें अध्ययन करते हैं, इंटीगुमेंटरी सिस्टम, है ना, जिसमें हमने बाहरी स्किन, रूट हेयर, इन सब का जो है तो हम अध्ययन इस तंत्र में करते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा समय ना बर्बाद हैं, चलते हैं स्किन। ये आप लोगों को हम जैसा कि पता है कि मैं आप लोगों को बीच इमेज पढ़ाता हूँ, है ना, ताकि आप लोग को बता सकूं कि किसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि इमेज दिखा के पढ़ाने से जो हमारे राइट ब्रेन में कोई भी चीज चली जाती है तो हमको बहुत दिनों तक याद आता है ना। इसलिए हम जो है आपको बीच इमेज पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है स्किन, ठीक है। ये स्किन चाहे कहीं की भी हो, है, चाहे गाल की हो, चाहे जिस, ये ऊपरी स्किन की बात हम आप लोग कर रहे हैं, मानव त्वचा। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से ये क्या है, मानव का त्वचा, है, गाल से लेकर के इतने भी हमारा ऊपरी लेयर जो बनी हुई है
ये सब किसकी बनी? स्किन की बनी, है ना। तो आगे चलते हैं। देखिए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये स्किन जो है तो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है। जितने भी हमारे ऑर्गन हैं तो ये सबसे बड़ा ऑर्गन जो है तो क्या है? हमारा स्किन ही है। मानव में त्वचा ही है ना। हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं। मनुष्य का त्वचा जो है तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो आप लोग कहते होंगे तो सर क्या होगा? ये हम लोगों तो लीवर पढ़े हैं सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन। तो बेटा लीवर जो है तो हमारा जो है तो इंटरनल ऑर्गन है ना। बाहरी ऑर्गन नहीं है, इंटरनल नहीं है ना। इनर अंदर। लीवर जो है हमारा क्या इंटरनल ऑर्गन है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, बाहर नहीं पाया जाता। तो अगर इनर ऑर्गन पूछे है ना, इंटरनल अंदर वाला, तो कौन सा होगा? तो हमारा लीवर होगा। अगर बाहरी लेवल पूछे है ना, बाहरी ऑर्गन पूछे, बाहरी अंग, हमारे शरीर का सबसे लार्ज जो है तो क्या है? लार्ज ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर का जो है तो सबसे बड़ा अंग है, ठीक है ना। स्किन। अब हम आगे चलते हैं। एवरेज थिकनेस ऑफ स्किन। आप देखिए सभी जगह जो हमारा जो स्किन है तो जितने भी मतलब ऑर्गन है सभी जगह जो है तो इसकी थिकनेस जो है तो अलग अलग होती है। कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, और कहीं कितनी। तो हम एवरेज मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज थिकनेस जो है तो इसकी कितनी होती है उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज थिकनेस हम मान के चलते हैं 1.5 से लेकर के 2 mm, है ना। तो हमारा जो है एवरेज थिकनेस कितनी होती है? 1.5 से 2 mm तक जो है हमारी एवरेज थिकनेस स्किन की होती है ना। अब आगे चलते हैं। थीनेस्ट। अब देखिए क्योंकि हम पता है हमारा शरीर जो है तो कई प्रकार के होता है, कितने प्रकार के हमारे ऑर्गन होते हैं, है ना। हाथ पैर सब ये क्या है? हमारे ऑर्गन है। तो जो है तो सबसे थीनेस्ट जो है तो कहाँ की है? तो थीनेस्ट जो है तो आईलिड पेनिस है। सबसे थीन अगर पूछा जाए, सबसे थीन यदि पूछा जाए तो क्या होता है कि आइरिस और पेनिस की जो है तो लेयर होती है। आइरिस क्या होता है? हम आप लोगों को ये दिखा रहे हैं, आइरिस है। ये आइरिस जो है तो ये हमारी नेत्र में आइरिस, ये अपर आइरिस है, और ये जो है हमारी क्या है? लोअर आइरिस, ठीक है ना। देख रहे हैं अपर आइरिस और लोअर आइरिस। यहाँ की सबसे थीन लेयर होती है। और पेनिस कितनी होती है? लगभग 2 mm है, 2 mm है, 2 mm कितनी लगभग 2 mm है ना। अब थीकेस्ट माने उससे जो सबसे बड़ी किसकी होती है ना। थीकेस्ट होती है प्लाम ऑफ हैंड, सोल ऑफ हैंड, यानी जो हमारी पाम मतलब हमारी हथेली, यहाँ की जो लेयर है ना, यहाँ की जो स्किन है तो क्या होगी? सबसे मोटी होती है यहाँ की। और कहाँ की होती है? पाम की होगी, हथेली की होगी, हैंड की जो हथेली है ये क्या? ये यहाँ पे जो है तो हमारी जो है तो सबसे मोटी लेयर होती है। और कहाँ की होती है? पाँव में जो है तो जो पाँव का जो वो क्या होता है? पाँव हैंड और सोल ऑफ फुट, जो हमारा सोल है ना। जो अब पाँव का जो ऐसा वाला हमारे पाँव है, पाँव का ये वाला भाग हथेली का वचन पाँव, यहाँ की जो है तो क्या होती है? इसकी मोटी होती है ना। तो कितना होती है? क्योंकि देखते हैं सभी लोग काम करते रहते हैं, किससे क्या है? सबसे मोटी होती है। पाँव का भी ऐसे वो हो जाती है, ठीक है। तो कितनी होती है? लगभग 5 mm होती है ना। अब क्या है? एवरेज एरिया ऑफ स्किन। हमारे शरीर में जो है तो एवरेज इसकी एरिया क्या है? क्षेत्र है ना, या मतलब क्षेत्रफल। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें स्किन की एरिया कितनी है, क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग एवरेज जो है तो स्किन कितना है? 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर है ना। और 1
पूछा जाए कि देखिए मनुष्य का जो है तो बॉडी वेट सर कोई जो है तो 60 किलो का होता है ना, 60 किलो का होता है, कोई 50 किलो का होता है, 50 किलो का होता है, कोई 7 फुट का होता है, कोई 6 फुट का होता है, क्योंकि हर मनुष्य जो है तो सबकी हाइट और सबका वेट अलग अलग होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक एवरेज जो है तो वेट और हाइट मान करके चलते हैं। तो जो है तो क्या होगा, 12 से 15% का ह्यूमन बॉडी वेट, अगर बॉडी वेट की किया जाए तो 12 से 15% जो है, जितना मान लीजिए कि मनुष्य का सर वेट है ना, उसका वजन है, उससे 12 से 15% भाग क्या होता है, उसकी 12 से 15% भाग माना इसकी और त्वचा होती है ना। तो अब आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और होगी, आप देखिए क्योंकि आपको पता है ना, स्किन का जिस डिपार्टमेंट में अध्ययन किया जाता है तो क्या है, डर्मेटोलॉजी है ना। स्किन का अध्ययन किसमें किया जाता है, डर्मेटोलॉजी है ना। स्किन का अध्ययन जो है तो स्किन का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्किन कहा जाए तो डर्मेटोलॉजी है ना, डर्मेटोलॉजी है ना। अब जो स्किन का डॉक्टर होता है तो उससे क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट है ना, वो स्किन का डॉक्टर। डर्मेटोलॉजी स्किन का अध्ययन करते हैं है ना। इसमें कोई भी अब मान ले कोई किसी को पिंपल्स हो रही है, कुछ अगर बाहरी पिंपल्स निकल रहे हैं, कुछ ऐसा वो हो रहा है, हम कौन से डिपार्टमेंट, क्योंकि अब डॉक्टर को जाएंगे दिखाएंगे हॉस्पिटल में, जो हमको पता हुआ तब तो जाएंगे ना, किसमें जाएंगे, डर्मेटोलॉजी है ना। कोई हमारे बाहरी स्किन से संबंधित कोई समस्या है तो हम कहाँ जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास है ना। तो जो पैरामेडिकल स्टाफ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब चीज अच्छे से देखते रहें और ध्यानपूर्वक समझते रहें, क्योंकि उनको जो है तो हॉस्पिटल में ही काम करना है। मान लीजिए नीट पीएचडी वालों को भी करना है हॉस्पिटल में, आगे चल के हॉस्पिटल में ही काम करेंगे, नीट दे करके आएंगे तो डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में ही काम करना है। पीएचडी वालों को भी नर्सिंग, अगर कोई नर्सिंग बन गई तो उनको भी काम हॉस्पिटल में करना है, केवल एमपी डेट बरगेज वाले पर जो है तो स्कूल में जा करके पढ़ाएंगे है ना। तो वो चीज जो है तो सब अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते हैं है ना। अब देखिए लोग हमें ये कहते हैं कि आप कोई कमेंट किया था कि आप चलते फिरते क्यों रहते हैं ज्यादा, मैं इस पे चलता रहा था, मान लीजिए कि मैं इसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। और मैं जब साइड हो जाता तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग नोट्स अगर बनाना चाहें तो आप स्क्रीन शॉट लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा चलता फिरता रहता हूँ, आप लोगों की इसको लेते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है ना। हमारी जो त्वचा है, मनुष्य की त्वचा है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये देख रहे हैं, ये ह्यूमन की स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें जो है तो अगर देखा जाए तो ह्यूमन के त्वचा की मुख्य रूप से 3 लेयर होती है। कौन सी होती है, फर्स्ट मान लीजिए हो एपिडर्मिस, सेकंड डर्मिस और थर्ड हाइपोडर्मिस लेयर। हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं, हाइपोडर्मिस लेयर कहते हैं या सबक्यूटेनियस लेयर। हम इन सब के बारे में आज जो ठीक है ना, सबक्यूटेनियस लेयर। तो एपिडर्मिस जो है तो हमारी सबसे जो है तो क्या होगी, सबसे ऊपरी लेयर, देख रहे हैं ना यहाँ पे भी दिखा हुआ एपिडर्मिस है ना। ये जो है हमारी क्या है, एपिडर्मिस है, यहाँ से देख लीजिए, ये हमारी डर्मिस, ये जो है हमारी हाइपोडर्मिस है ना। जो सबसे हमारी स्किन की डायलिसिस करके देखेंगे तो सबसे ऊपरी लेयर एपिडर्मिस है, फिर सेकंड में डर्मिस है, फिर लास्ट में जो है तो हाइपोडर्मिस लेयर है, सब क्यूटेनस लेयर इसे करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एपिडर्मिस लेयर। अब देखिए अभी तक हमने तीनों लेयर पढ़ लिया, अब हम एक एक लेयर को जो है डिटेल से पढ़ेंगे।
अब चूंकि पता है एपिडर्मिस लेयर हमारे स्किन जो है तो सबसे ऊपरी है ना, क्या है, सबसे ऊपरी लेयर है स्किन की, ठीक है ना। तो चूंकि सबसे ऊपरी लेयर है इसीलिए हम इसको, तो ये क्या क्या करते हैं, ठीक है ना, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ये जो है तो हमारे शरीर की सबसे ऊपरी पर स्किन, शरीर की तो है ये, स्किन की भी सबसे ऊपर, यानी मनुष्य की त्वचा की जो सबसे ऊपर है ऑलमोस्ट सभी। फिर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैटिफाइड केराटिनस इकोमोस्ट एपिथेलियम। अब चूंकि स्ट्रैटिफाइड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैटिफाइड केराटिनस इकोमोस्ट एपिथेलियम। अब चूंकि हम अभी सेकंड पहले, इसके पहले मैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में जो है तो हम बता चुके हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, अगर यहाँ बताने लगेंगे और उसी को दोहराते रहेंगे हमारा टाइम क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, और हम ये किसी चैप्टर को बार बार पढ़ते रह जाएंगे, हमारा टाइम ओवर हो जाएगा और हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए जो लोग जो है तो टिश्यू वाला चैप्टर ह्यूमन टिश्यू जो मैं पढ़ाया हूँ उसको नहीं देखे हैं तो जा करके पहले देख लें, अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ। बालाजी एजुकेटर डालेंगे, अशोक कुमार प्रजापति डालेंगे, उसमें देखेंगे टिश्यू है, टिश्यू ह्यूमन टिश्यू, आप लोग इसको देख करके आएंगे, फिर आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो केराटिन, केराटिनस क्या होता है, जो हमारे जो बाल है ना, जो हमारे हेयर है वो किसके बने होते हैं, कैरोटीन प्रोटीन के बने है ना। जो हमारे नेल है, नाखून है, वो नाखून भी कैरोटीन प्रोटीन के ही बने होते हैं, है ना। चाहे हमारे हेयर, चाहे नेल, ये सब कैरोटीन प्रोटीन है ना। फिर नो ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड, यानी कहने का मतलब ये है ये सबसे ऊपरी लेयर है, तो इसमें ब्लड वेसल्स जो है तो नहीं प्रेजेंट होती है ना, उसमें ब्लड वेसल्स जो है तो बिल्कुल नहीं प्रेजेंट आवश्यक है। लगभग स्किन का जो है तो सबसे बढ़िया डेड सेल्स के ही मतलब ब्लड है तो नहीं करते, लेकिन आधा डेड सेल इसलिए, ठीक है। फिर कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर सेल्स है, ये 4 मेजर, यानी ये जो है तुम्हारी 4 मेजर सेल्स की बनी है ना। क्योंकि पता क्या सेल, सेल के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, टिश्यू से हमारे आर्गन निर्माण होता है, आर्गन से आर्गन सिस्टम है ना, और सिस्टम से पूरे एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाता है, ये हम आपको पता है, ठीक है। तो इसमें जो है तो 4 मेजर सेल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ किसी कर रहे हैं, एपिडर्मिस कर रहे हैं। फिर क्या है, कैरेटिनो, इनकी कौन कौन से 4, इसकी बात कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है ना। तो पहला क्या है, केराटिनोसाइट है ना, पहला जो केराटिनोसाइट है। अब केराटिन क्या है, एक प्रकार से प्रोटीन है, जिसकी हमारे जो है बाल केराटिन है, बाल पाया जाता है, नेल पाया जाता है ना। तो अबाउट 90% ऑफ एपिडर्मल सेल आर केराटिनोसाइट है ना, यानी अबाउट 90% एपिडर्मल सेल आर केराटिनोसाइट, प्रोड्यूस केराटिन, प्रोवाइड हार्डनेस एंड मेक स्किन वाटरप्रूफ। यानी कहने का मतलब है जो 90% एपिडर्मल सेल होती है, इसमें ये जो केराटिनोसाइट है ना, एक जो है तो केराटिनोसाइट निर्माण करती है और प्रोड्यूस केराटिन, जो है तो केराटिनिन जो प्रोड्यूस करती है, यानी प्रोवाइड करती, जो केराटिन होती है इसमें बाल होते हैं, नेल होता है, इनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करने का काम करते हैं,
और प्रोवाइड हार्डनेस, है ना। जैसे मान लीजिए हल्का या हार्डनेस जो कि सबसे ऊपरी लेयर है, तो इसको क्या है इन्वायरमेंट में, वातावरण में रहता है, तो थोड़ा क्या होगा, थोड़ा तो वो रहेगी ना हार्ड हल्का। जैसे मान लीजिए जैसे पेड़ पौधा ना शेरवाल, शेरवाल क्या होता है, शेरवाल सबसे ऊपरी लेयर वो डेड सेल की बनी होती है। तो एक मनुष्य जो है डेड सेल की ये नहीं बनी होती, लेकिन इसकी लेकिन हल्का उससे हार्डनेस होती ही है हार्डनेस जो होती है इसकी वाटर प्रूफ। और ये जो है तो वाटर प्रूफ यानी कहने का मतलब यदि वाटर प्रूफ ना होती तो हम लोग जब नहाने जाते, स्नान करने जाते, इतना तो आई होप समझते होंगे, स्नान करने जाते तो पानी जो है तो हमारे शरीर में पूरा है ना। तो ये वाटर प्रूफ नहीं है, चाहे आप नदी में ही क्यों न घुसे हो, नदी का पानी चाहे नदी में घुसे हो चाहे कहीं भी घुसे हो, पानी के अंदर रहो, माने हमारे शरीर में जो है तो पानी प्रवेश नहीं करेगा, वाटर प्रूफ है ना। वो हाँ अलग मैटर है कि नाक के माध्यम से प्रवेश कर जाएगा, और मुख भी खोलेंगे तो अगर मान लीजिए सांस लेंगे तो भी प्रवेश कर जाएगा। अगर मान लीजिए फेस को ऊपर रखा गया है, नाक और मुख के माध्यम से या कुछ लोगों के कान के माध्यम से भी प्रवेश कर जाता है, ईयर के माध्यम से, तो ये सब माध्यमों से ना रहे, मतलब अपनी घुटकी कहने मतलब यहाँ नेक से जो है तो ऊपर रहे, ऊपर दिखती रहे, तो हमारे जो है तो पानी शरीर में प्रवेश कर पाए, वाटर प्रूफ है ना। तो ये पूरी क्या है वाटर प्रूफ। इसमें सेकंड है मिलेनोसाइट बाय टायरोसिनेज एंजाइम। अब टायरोसिनेज एंजाइम एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्या होती है, एंजाइम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है या घटा देती है, ये दोनों काम कौन करती है, एंजाइम करती है, ठीक है। तो चूंकि मिलेनोसाइट बाय टायरोसिनेज एंजाइम जो है मिलेनोसाइट, अब मिलेनिन जो है इस प्रकार से क्या प्रोटीन है जो जिनके रोल जो है तो मिलेनिन ज्यादा पाया जाता है, तो उनकी जो है तो स्किन यानी त्वचा कैसी दिखती है, डार्क दिखती है, जिसे लोग सांवला कहते हैं, सांवले दिखते हैं, उनके जो है तो मिलेनिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, है। सनस्क्रीन क्रीम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऑलरेडी अपना सुरक्षा कवच का काम कर लेते हैं, सनस्क्रीन जो क्रीम होती है लगाने की आवश्यकता। हाँ, जिनकी स्किन जो है तो फेयर होती है, फेयर होती है यानी गोरे होती है, उनमें जो है मिलेनिन प्रोटीन का मात्रा पाया जाता है, ठीक है ना। तो मिलेनिन की बात करते हैं, अबाउट 8%, ठीक है ना, 90% ये 8% है, इसको थोड़ा आप सुधार लीजिए, मैं भी सुधार लूंगा, ये 8% है, ठीक है, ये 8% है, ठीक है, 8% है, ये 8% है, ठीक है ना, 8% है, about 8%. About 8% of epidermal cells produce melanin with give skin color. है मेलानिन जो प्रोटीन है क्या करता है, हमारे स्किन को कलर, जिनके मेलानिन की मात्रा मान लीजिए मेलानिन अब मान लीजिए किन्हीं के शरीर में मेलानिन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मिलेनिन इंक्रीज इनका कलर क्या होगा, डार्क, और जिनके मान लीजिए मिलेनिन कम, तो इनका रंग कैसे होगा, तो मिलेनिन की मात्रा जिनके ज्यादा उनको डार्क होंगे, सामने होंगे, और जो जिनके कलर फेयर है ना, जो मतलब नीचे कम रहेगी, तो क्या फेयर पूरे, ठीक है। अब आता है थर्ड नंबर लैंगरहैंस सेल। अब ये लैंगरहैंस सेल एरी फॉर रेवेंट्रिडियम है ना, आरबीएम
and invite and immune response protection skin are microbes है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, जो हमारे माइक्रोब्स यानी जो हमारी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की क्षमता जिसमें है, ये क्या है, लैंगरहैंस सेल है ना, लैंगरहैंस सेल उसके बाद की होती है, वो क्या करती है, हमारे इम्यून पावर है ना, इम्यून पावर रोग प्रतिरोधक WBC है ना, होती है WBC क्या कहते हैं, रोग क्षमता कहते हैं, लेकिन जैसे इम्यून पावर जो हमारा होता है जिसमें रोग क्षमता विकसित होती है, माइक्रोब जो हमारी मतलब जो लेयर तो है, अगर वो जो है तो हमको मतलब क्या बाहरी आक्रमण जो है बैक्टीरिया वायरस या जो माइक्रोब का है वो आने से क्या करती है, बचाती है रिस्पांस प्रोटेक्ट स्किन माइक्रोब्स। अब आता है 4 नंबर मार्कर्स। 4 नंबर क्या है, मार्कर्स रिसीव सिनेशन ऑफ टच पेन है ना, रिसीव किसी को अगर टच करते हैं तो महसूस होने का काम क्या करता है, महसूस होने का काम जो भी टच करते हैं किसी की बॉडी में तो महसूस होता है, किस चीज से होता है, रिसीव सिनेशन या टच पेन। अगर मान लीजिए कहीं बॉडी हमारी कट गई है तो पेन महसूस होता है, दर्द महसूस, ये किसमें होता है, मार्केट से है, ये मार्केट से। आगे चलते हैं, एपिडर्मिस लेयर। अब जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस लेयर की बात कर रहे हैं। एपिडर्मिस लेयर को 5 भागों में डिवाइड, ठीक है ना, एपिडर्मिस लेयर को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 5, ठीक है ना। स्ट्रेटम कार्नियम, पहला क्या है, स्ट्रेटम कार्नियम, ठीक है, स्ट्रेटम कार्नियम फर्स्ट क्या है, स्ट्रेटम कार्नियम, ठीक है। स्ट्रेटम कार्नियम अपर मोस्ट कंपोजिट ऑफ डेड केराटिनाइट सेल है ना, ये जो है तो सबसे ऊपरी वाली लेयर इस ए वाली है, एपिडर्मिस यहां दिख रही है आप लोगों को, उम्मीद यही करते हैं दिख रही है। यहां से लेकर के यहां तक क्या है, एपिडर्मिस है, और यहां से लेकर के यहां तक डर्मिस है, और यहां से लेकर के यहां से है, ठीक। और इनमें से सबसे ऊपरी जो ये लेयर दिख रही है, ये 2 3 4 1 5 है, ये ज्यादा क्लियर न दिख रहा होगा, हम आपको नाम, ठीक है। इसको लोग थोड़ा सा मोटा कर देंगे, ये जो तो देखो है ना, ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारी फर्स्ट वाली, क्योंकि हम बता चुके यहाँ से यहाँ तक क्या है, एपिडर्मिस है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक डर्मिस है, फिर यहाँ पे है, ठीक है। एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस जो इतने से यहाँ तक है, इसको भी हम 5 भागों में डिवाइड करते। ये हमारा फर्स्ट भाग है, ये हमारा सेकंड भाग है, उसके नीचे, फिर उसके नीचे हमारा थर्ड है, फिर इसके नीचे हमारा फोर्थ है, हमारा, ठीक। यही हम जो है यहाँ पर होता है। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पर आपको खुला दिख रहा होगा है ना, इसलिए हम जो है इसको, तो स्ट्रेटियम कॉर्नियम ये ऊपर वाला है, अपर मोस्ट कंपोजिट ऑफ डेथ है ना,
नाइजेड सेल्स प्रोवाइड अ बैरियर अगेंस्ट वाटर लूज एंड माइक्रोब्स यानी ये जो हमारी सबसे ऊपरी लेयर है एपिडर्मिस की, तो क्या करती है, हल्का कंपोजिट ऑफ डेथ, हल्का डेथ किरेटिनाइज होती है। अब चूंकि हल्का डेथ होती है तभी तो हमारा जो है तो क्या है, अगर नेल काटते हैं तो हमको दर्द महसूस नहीं होता, पेन महसूस नहीं होता। बाल को भी अगर हम कट करते हैं तो उसमें भी जो है तो हमें दर्द महसूस नहीं होता है ना। तो ये हल्का क्या होती है, डेथ होती है। इसीलिए जो हमारी जीवित सेल लिविंग सेल होगी तो अगर उसको कट करेंगे तो हमको क्या होगा, दर्द होगा, है ना। तो ये जो है क्रिएटिनिन बैरियर प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट वाटर है, ये बैरियर का काम करती है। हम बता चुके हैं बैरियर, अगर हम पानी जाएंगे, चाहे नदी में ही क्यों जाए, चाहे पानी में सकान घुस के बैठे रहे, चाहे कुछ करते रहे, हाँ पानी में सांस लेके तो अंदर चले जाएगा, लेकिन ये मान लीजिए हमारा इतने से ऊपर वाला एरिया जो है तो पानी के बाहर है, बाकी सब अंदर है, तो हमारा पानी शरीर के अंदर नहीं होगा, है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वाटर लूज है, वाटर लूज। अब देखिए हमारी जो है तो वाटर लूज की बनाए रहती है। आप बच्चों की वाटर लॉस में आप हमारे शरीर में क्या, जो हमारे शरीर के अंदर पानी है उसका लॉस ना हो, है कुछ ना, इसके लिए भी वो सब नमी बनाए रखने का काम कौन करता है, ये हमारे स्ट्रेटा कार्नियम समझ में आ गया। यूवी जो हमारी अल्ट्रा वायलेट किरणें आती है उसको भी रोकने का काम कौन करता है, क्योंकि हम धूप में रहते हैं, जिनके मान लीजिए मिलेरिया है तो ठीक है, मिलेरिया ज़्यादा है तो उनको धूप में जाने को उसकी जो है तुम्हारा उनका बॉडी जो है उनको सहने के लिए सक्षम हो चुका है, उनको मिलेरिया बन चुका है। अब मान लीजिए जिनका घेरा है, जिसे बोरा कहते हैं, सुंदर दिख रहे हैं, उनमें जो है जो मिलेरिया कम है, तो ये जो है तो हल्का जो है यूवी प्रोटेक्टिव उसमें सनस्क्रीन इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारी यूवी रे से बचाव हो सके। स्कार्फ वगैरह भी मान लीजिए बांधे रहते हैं, लड़कियां खास तौर पर करती हैं, ऊपर जो है तो फेस स्कार्फ बांध देती हैं ताकि हम उनका फेस तो कम से कम गोरा ही दिखे, फेवर दिखे, है। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर में, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, ठीक है। आप ल्यूसिडियम स्ट्रेटम ल्यूसिडियम ओनली इन थिक पाम सोल्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करने का काम जो करता है तो कौन करती है, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। अब देखिए स्ट्रेटम ल्यूसिडियम ओनली थिक, ये यहाँ ठीक है, जो पाम हमारे हथेली यहाँ पाम तो हमारे हथेली, ठीक है। सोल्स जो हमारे पैर का सोल्स वाला है, मान लीजिए हमारा पैर है तो मान हथेली है, लेकिन मान लीजिए सपोर्ट दे ये पैर है, पैर का जो यहाँ एरिया सोल्स होता है वहाँ पर जो है इसकी जो है प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ये जो है तो कर, ठीक है। थर्ड है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ठीक है ना, स्ट्रेटम ग्रेनुलेशन, ये थर्ड नंबर है। मिडिल लेयर फ्लैट कीरेटिनोसाइट सेल्स हेल्प इन कीरेटिन फॉर्मेशन, ये क्या करती है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम मिडिल लेयर है यानी मध्य में है ना, यहाँ पे दिख रही है ना आपको, ये है, ये इतनी क्या है हमारी एपिडर्मिस है, इतने में ही अभी इतना तो हम नहीं दिखा सकते ज्यादा, मिडिल वाला ये मान लीजिए यहाँ मिडिल लेयर है, तो ये क्या करते हैं, मिडिल लेयर में फ्लैट कीरेटिनोसाइट सेल्स की बनी होती है, हेल्प कीरेटिन फॉर्मेशन, कीरेटिन के फॉर्मेशन का ये निर्माण करता है। कीरेटिन फॉर्मेशन मतलब जो हमारा कीरेटिन जो हमारा नेल और बनते हैं, नेल जो बाहरी की बने होते हैं, बाल जो बने होते हैं, उनका फॉर्मेशन, उनका निर्माण काम करते हैं, उनके निर्माण का काम करते हैं। इसीलिए जब हम नेल को काटते हैं तो क्या होता है, उनमें दर्द नहीं महसूस होता, और बाल को हम काटते हैं तो उनमें दर्द महसूस होता है। हाँ, यदि कोई बाल को उखाड़ेगा तो जरूर दर्द होगा,
क्योंकि वो जो है तो बाल जो है तो हमारी इसके बारे में बताएंगे हम। ये देख रहे हैं बाल का ये हमारे यहाँ घर लगभग ये डर्मिस लेयर से बाल का है ना। तो अगर बाल को कट करते हैं कैंची वगैरह से तो हमें दर्द नहीं होता है, नेल को काट करते हैं इसीलिए दर्द नहीं है ना। केराटिन फॉर्मेशन मतलब उसमें जो केराटिन जो बने होते हैं नाखून वगैरह और बाल वगैरह तो उसका फॉर्मेशन करते हैं उसमें। फिर फोर्थ नंबर है उसके नीचे स्ट्रेटम स्पाइनोसम है कंटेन लैंगरहैंस सेल्स इम्यून रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब ये देखिए ये क्या होती है कंटेन लैंगरहैंस देव समूह आप पढ़ेंगे लैंगरहैंस ये लार्जेस्ट लैंगरहैंस सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून जो हमारा इम्यून पावर होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यून पावर मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ये हमारे सुरक्षा कवच का काम करते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर बाहरी बैक्टीरिया वायरस जो है इंजेक्ट ना है। जब कोई बाहरी बैक्टीरिया वायरस जो है हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है तो यही हमारी जो स्किन की जो लेयर है ये हम उसको प्रोटेक्शन का काम जो है तो करते हैं यानी अवरोध का काम है तो उसे अंदर आने नहीं देती नहीं तो अंदर आ जाएगा तो क्या होगा हम बीमार पड़ जाएंगे ठीक है ना। अब कोई पता है हम बीमार भी पड़ते हैं हमारी कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर चला जाता है तो क्या होता है वो बैक्टीरिया वायरस इतना मजबूत होता है कि उनसे पहले तो लड़ाई होती है ना तभी तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है ना हाल होती है। कोई ऐसा होता है अगर बैक्टीरिया वायरस अंदर प्रवेश करता है तो जो उससे मतलब मजबूत होता है ठीक है तो इसीलिए मतलब वो हमारा शरीर गर्म है ठीक है एकदम सही। फिर पांचवा है 5 नंबर स्ट्रेटम बैसल है ना स्ट्रेटम बैसल या जर्मिनेटिवम ये क्या करता है डीपेस्ट लेयर कंटेन मिलेनोसाइट ये जो है सबसे लास्ट ये हमारी लेयर यहाँ पर इसके नीचे क्या है डर्मिस। अब इसके नीचे क्या होगा डर्मिस कहती है ना। अब उसके नीचे क्या है डर्मिस है तो यानी एपिडर्मिस का जो है लास्ट है डीपेस्ट यानी वो गहराई में है उसके बाद एपिडर्मिस का काम खत्म। डर्मिस में कहता है तो डीपेस्ट लेयर कंटेन मिलेनोसाइट मिलेनिन का जो है तो मिलेनोसाइट काम करती है फिर प्रोड्यूस मिलेनिन फॉर पिगमेंट ये जो है तो मिलेनिन का जो पिगमेंट है उनका प्रोड्यूस करने करती है एंड बैसल से प्रोड्यूस न्यू स्किल्स है न्यू स्किल से जो होती है तो इसका काम करती है। अब उसके नीचे डर्मिस होता है एपिडर्मिस का काम खत्म। मिलेनोसाइट और मिलेनिन हार्मोन जिसकी वजह से वो डार्क या काले गोरे होते हैं उनको जो है पिगमेंट का काम प्रोवाइड करते हैं ये करते हैं। अब हम आगे चलते हैं है ना। अब आती है डर्मिस लेयर डर्मिस लेयर है ना ये हम दिख रहा है आप लोगों को उम्मीद यही करते हैं कि दिख रहा है। यहां से यहां तक तो हमारी एपिडर्मिस हुई लेकिन यहां से लेकर के यहां तक हमारी डर्मिस है डर्मिस लेयर। आप देखिए डर्मिस लेयर कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अभी कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा हम क्योंकि बता चुके हैं पहले इसकी वीडियो बना चुके हैं। कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारा ब्लड क्या है ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारे शरीर का कनेक्ट करने का काम जो है वो करता है ठीक है ना। कंटेन बीवीएम स्वीट ग्लैंड। अब इसी में क्या होते हैं स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होता है ठीक है ना स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होता है बीएम ये कोई आप जो है वो ठीक।
तो स्वीट ग्लैंड जो हमारे पसीने का क्या है, स्राव। जो हमारी गर्मी आती है गर्मी जैसे जस्ट जो है, तो अब क्या, अब इसके बाद जनवरी के बाद लगा, फरवरी से गर्मी फुल 26 जनवरी, इसके बाद जस्ट गर्मी नहीं आने वाला है ना। फरवरी में आधा गर्मी ठंडी रहती है ना, लगभग गर्मी नहीं है। मार्च से जून जुलाई गर्मी है ना, जून है ना, मई जून में क्या होता है, गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पसीना ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। तो स्वीट ग्लैंड यानी पसीने का स्राव जो है तो यही ग्लैंड करते हैं, सीबैकस ग्लैंड। फिर अब ये जो डर्मिस, ये क्या है, स्वीट ग्लैंड कहाँ पे होती है, डर्मिस पे होती है, यानी जो हमारी सब पसीने वाली जो ग्लैंड है तो यही डर्मिस में, ठीक है। स्वीट ग्लैंड होती है सीबैकस ग्लैंड, और क्या होती है, सीबैकस ग्लैंड होती है, यही करो। अब इस देखिए स्वीट ग्लैंड जो पसीने का स्राव करती है ना, पसीने का स्राव करती है, और सीबैकस ग्लैंड जो है तो आयन का स्राव करती है। आयन आप लोग देखते हैं जब सुबह सुबह सो के जागते होंगे तो फिर से हमारी आयन यानी तेली पदार्थ निकलता है ना, तेली पदार्थ से आयल निकलता है, आयल एक प्रकार से है, तो आयलिन है ना। कुछ लोग इसके लिए फेस वॉश भी यूज करते हैं उसको करने के लिए, आयलिन है, तो आयन का सीबैकस ग्लैंड से ही इसलिए जागते हो तो आप लोग महसूस किए होंगे शायद ऐसा फेस में वो होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं ना, ताकि हम अच्छे दिखे। आजकल है क्या है, गोरा दिखना ये फैशन सा हो गया है, सब चाहते हैं गोरे, लेकिन गोरे वालों के लिए क्या है, मेलेनिन हार्मोन्स का, मेलेनिन का स्राव कम होता है, उनको सनस्क्रीन लगाना पड़ता है अल्ट्रा परागैनिक किरणें रोकने के लिए, है ना। अच्छा अब आगे आते हैं, हेयर फॉलिकल्स रूट ऑफ। अब देखिए हेयर फॉलिकल्स जो हमारा बाल है, ठीक है, हेयर है, उसका रूट अभी देख रहे हैं, ये हमारे क्या है, हेयर देख रहे हैं, हेयर ये क्या है, ये हमारे शरीर के बाल, ये जो उसका रूट है देख रहे हैं ना, यहाँ तक की डर्मिस है, अब ये डर्मिस उसका रूट दिख रहा है, रूट है ना। इतना तो आप लोग समझते होंगे, है ना। मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग ज्यादा पढ़ के आए हैं, चाहे नीट वाले हो, चाहे पीएचडी वाले हो, चाहे एमपीएड पढ़ गए, सब 11वीं 12वीं तो पढ़े होंगे। ये सब तो हम ये तरीके तो उम्मीद कर सकता हूँ ना कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना। तो हेयर जो है तो डर्मिस के अंदर है ना, हेयर फॉलिकल्स रूट ऑफ है ना, यानी उसका जो रूट है जहां से बाल हमारे निकल रूट अंदर वाला, तो क्या होता है, डर्मिस हेयर रूट ऑफ, फिर काइनेलेन कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। आगे देखिए इलास्टिक फाइबर, आगे देखिए कोलेजन। आप देखिए कोलेजन एक ऐसा हमारे शरीर में पाया जाता है कि जैसे जब बुढ़ा जाता है ये शरीर जो है मनुष्य का शरीर धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, तो क्या होता है उनमें कोलेजन की मात्रा जो है कम है। जब कोलेजन की मात्रा कम है तो हमारी त्वचा क्या बने, रूखी बने, हालत सिकुड़ने लगती है। और जब तक कोलेजन की मात्रा आती है तो हमारा शरीर बिल्कुल चिकना देखने को तंदुरुस्त रहते हैं, है ना। तो यानी हमारी कोलेजन की मात्रा भरपूर है। और जैसे जैसे ही 60 साल के बाद आदमी बूढ़ा होने लगता है, धीरे धीरे कोलेजन की मात्रा जो है कम है ना। और इलास्टिक फाइबर मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा कान ईयर है, कोई ईयर जब महिलाएं दिखेंगी तो वो पहनती झुमका जो पहनती है, झुमका वगैरह पहनती है, तो उनके तो वहां पर वो करते हैं ना, कान का छेदन होता है, तो वहां पर क्या होता है, वो छेदन वहां की जो स्किन है हमारी क्या होती है, इलास्टिक होती है, यानी ऐसे खींचने पर क्या होती है, ऐसे असरती है। इलास्टिक मतलब उसमें समझाया था मैं कल टीशू में। अब इलास्टिक जैसे हमारे एक ट्राउजर का पैंट होता है, ट्राउजर पैंट बिल्कुल अरे पुरुष लोग जो होंगे तो पहने होंगे, तो उसको हम ऐसे ऐसे करके मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए हमारा ट्राउजर पैंट है तो हम ऐसे ऐसे करेंगे तो खींचेगा, इलास्टिक है ना। अरे रबड़ और ऐसे खींचिए, इलास्टिक मतलब ठीक है ना। इलास्टिक फाइबर आपको पता है। आगे डर्मिस की एनाटॉमी और देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखता है, ये दिख रहा है, ये सब
इस प्रकार से, अगर ये टाइम माइक्रोस्कोप से देखिए तो इस प्रकार से देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आप ये जो डर्मिस है डर्मिस, जो डर्मिस लेयर है तो ये भी दो भागों में डिवाइड है, इस फर्स्ट और एपिडर्मिस को 5 भागों में डिवाइड किया गया था और डर्मिस को 2 भागों में है। सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर, सुपरफिशियल मतलब जो एपिडर्मिस के पास उसके नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव, यानी कहने का मतलब ये है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये जो कनेक्टिव टिश्यू जैसे क्या ब्लड बॉडी कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा टिश्यू कनेक्ट कर रहा है, बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना, तो लूज या लूजोसम आप जो देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना। सेंसरी रिसेप्टर रिसीव सेंसेशन, यानी सेंसरी ये क्या है, सुपरफिशियल वाला क्या है, सेंसरी रिसेप्शन है, यानी सेंस किसी के में टच कर रहा है, सेंस हो रहा है, सेंसरी महसूस हो रहा है, सेंस हो रहा है। रिसेप्टर टेंपरेचर, टेंपरेचर का महसूस हो रहा है, टेंपरेचर तापमान हमारे कितना है ना, महसूस हो रहा है। ये इतना तो देखे होंगे ना, जब हम लोग को ठंड लगती है तो हमारी जो स्किन है, मान लीजिए बाल जो हमारे यहाँ हेयर होते हैं, तो देखते हैं जब ठंड लगती है तो हेयर एकदम काफी खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। तो क्या हो, ये क्या कर रहे हैं, टेंपरेचर ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो है डर्मिस का इमेज तो हम उसमें दिखा चुके हैं ये उसने, तो जो है तो मान लीजिए मैं निकाल देता हूं यहाँ पर। ठीक है, चलते इमेज निकाल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इसी को निकाल, ठीक है, यहाँ से आगे दिख रहे हैं ये डर्मिस वगैरह है, बताने के लिए संस्थान अब आगे दिख रहे हैं, ये हमारे जो बाल हेयर दिख रहे हैं आप लोग, ये हेयर, जब हम लोग का टेम्परेचर जब महसूस होता है, जब तापमान कम रहता है, ठंड लगती है, तो ये क्या होता है, बाल बिल्कुल हमारे हेयर जो है तो ऐसे ऐसे स्टिक होते हैं। आप लोग देखे होंगे ये क्या है, ये सेंसरी, ये जो सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर है डर्मिस की है, सबसे तरफ एक वही यहाँ पर है, ये है यानी एपिडर्मिस जस्ट ये सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर। तो ये क्या है, जिसका टेम्परेचर मान लीजिए कम है और हमको ठंड लग रही है, हमारे पास है ना, टच टेम्परेचर पेन, अगर हमारी बॉडी कट गई तो उसमें पेन होगा, है ना। अब हम चलते हैं डी, अब दूसरा क्या है, डी रिसेप्टिकुलर लेयर, यानी डर्मिस के जो है तो सबसे नीचे है, कंटेन बीबीएल सीबैकस ग्लैंड स्वीट डी प्रोसेसर रिसेप्टर है। सीबैकस ग्लैंड, सीबैकस ग्लैंड से क्या होता है, आयल है ना, अभी बता चुके हैं, जस्ट इसकी पहले कहा आयल, तेल है, तेल के सिक्रेशन करती, स्वीट, स्वीट यानी हमारे जैसे स्वीट होता है, ठीक, स्वीट यानी पसीने का, प्रेशर रिसेप्टर, प्रेशर कोई है, प्रेशर है, ये सब क्या हो रहा है, यहाँ से आयरन कर रहा है, यहाँ से ये सब इकट्ठी मार हो रहा है, यहीं से ये सब निकल रहा है, जो हाई प्रेशर सब होता है, प्रेशर रिसेप्टर, यानी सबको इसे महसूस करने का काम क्या करता है, कौन करता है, यानी हमारी जो एक स्पीड त्वचा यहीं से जो है तो हमारी सिक्रेशन होता है, सीबैकस ग्लैंड यहीं पाई जाती है, आयल स्वीट ग्लैंड यहीं पाई जाती है, और प्रोसेसर रिसेप्टर का काम करते हैं, प्रेशर मतलब दबाव जब होता है तो यही तरह जो महसूस करने का काम यही पे होता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे आता है हाइपोडर्मिस लेयर, ये सबसे जो है तो लास्ट वाली हाइपोडर्मिस। हम अभी तक क्या कर रहे हैं, हम अभी तक पढ़ चुके हैं एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस के हमने 5 भाग पढ़े, डर्मिस के हमने 2 पढ़े। अब ये हमारा लास्ट वाला है हाई, तो हमारा तो है वो हाइपोडर्मिस, या इसी को हम कहते हैं सब क्यूटेनियस और फैटी लेयर है। अब इसका नाम है सब क्यूटेनियस फैटी लेयर। ये क्या होती है? फैटी होती है। इसमें जो फैट का वो होता है फैट यहाँ पर जमा होता है। सबसे लास्ट वाली है ना, ये लास्ट वाली आपको इमेज में दिख, ये क्या है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस लेयर या सबक्यूटेनियस लेयर। फिर इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर। हमारे जो स्किन है, त्वचा की सबसे अंदर की लेयर ये है इनर मोस्ट। अब ये क्या करती है? प्रोवाइड इंसुलेशन कोसिंग। ये इंसुलेशन जो हार्मोन्स का भी ये जो है प्रोवाइड करती है। अब इंसुलेशन के प्रभाव क्या होता है? मधुमेह हो जाता है। ठीक है, अब एक देखिए, आप लोग ये देखिए होंगे जो लोग मोटे होते हैं इनके फैट होता है इनके फैट ज्यादा होती है, उनको गर्मी ज्यादा लगती है ना, उनको ठंड कम लगती है। क्योंकि उनकी जो है यही जो हमारी लेयर है हाइपोडर्मिस है, फैटी लेयर, ये ज्यादा इसमें फैट स्टोर, जिससे उनको क्या है गर्मी ज्यादा लगती है, ठंड कम है। तो आई होप कि हम आप लोगों को ह्यूमन स्किन समझाने में सफल रहा हुआ। तो धन्यवाद।